क्यों इंडियन रुपी में इन्वेस्ट करना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं माना जाता? क्यों तुम्हें लोग कहते रहते हैं कि एफडी या सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करने पे तुमको कोई अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा नहीं? इसका रीज़न सिंपल है कि रुपी अब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया है, या फिर उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा गिर गई है। जैसे कभी यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उसके वजह से रुपी बहुत ज़्यादा गिर जाती है, या फिर यूएस के फेड में अगर कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो रुपी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है रुपी के अप या डाउन जाने में। रुपी बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया इसकी वजह से। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जैसे ही ऊपर जाते हैं इंडियन रुपी डगमगा जाती है। इंडियन रुपी को ऑयल प्राइसेस से बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया जा सकता है, जो कि शायद बाकी करेंसीज़ में कम ही होती है। इसके बाद हम एक नेट इंपोर्ट कंट्री हैं, हम कुछ ज़्यादा एक्सपोर्ट करते नहीं हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि क्यों इंडियन रुपी इतना वीक होते जा रहा है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उससे हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। मान लो कि मैं एक बुक इंपोर्ट करता हूँ बाहर से, यूएसए से कंसिडर कर लो, और उसकी वैल्यू $1 की है। एक साल पहले मान लो इंडियन रुपी की वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले 90 रुपीज़ थी। तो अगर मैं एक साल पहले वो बुक ख़रीद लेता तो मुझे 90 रुपीज़ देना पड़ता। लेकिन अभी के टाइम पे अगर मान लो रुपीज़ अभी 95 रुपीज़ पे है तो मुझे 95 रुपीज़ देना पड़ेगा, मतलब 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि रुपी की वैल्यू डॉलर के हिसाब से गिर गई है। मतलब जो हमारे इंडियंस का परचेजिंग पावर है वो गिरते जा रहा है। सो दैट इज़ वाई आई डोंट थिंक इंडियन रुपी कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन।